हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद अश्विनी में। और इस वीडियो में हम मापन की पद्धतियाँ अर्थात सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के टॉप 15 MCQ देखने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। तो कौन सी प्रणाली प्रचलित है, हम लोग जानते हैं कौन सी प्रणाली है वो MKS। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, MKS प्रणाली प्रचलित है, तो ये हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। दूसरा है कि FPS प्रणाली में भार की इकाई क्या है। अब FPS का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकेंड। तो यहाँ से जो भार की इकाई है हमारा, अब इसमें से हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि पाउंड है हमारा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन D हमारा सही हो जाएगा, पाउंड। FPS प्रणाली में भार की इकाई क्या है, पाउंड है। अगला देखते हैं क्या है। तीसरा है, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर जो प्रणालियाँ हैं वो MKS है, उसके बाद FPS है और CGS है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तीनों में यस आ रहा है और यस का अभी हमने बताया फुल फॉर्म क्या, सेकेंड। तो ये तीनों प्रणालियों में प्रयोग हो रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन B सेकेंड। अब आगे देख लेते हैं। अगला है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं। ऑप्शन A है 12, ऑप्शन B है 10, ऑप्शन C है 8 और ऑप्शन D है 6। तो 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देख लेते हैं अगला। अगला है हमारा, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन A हमारा है 1000, ऑप्शन B है 10,000, ऑप्शन C है 1 लाख और ऑप्शन D है 10 लाख। तो अगर इसे हम बदलेंगे 1 किलोमीटर को अगर हम mm में बदलेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 लाख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला है माइक्रोमीटरी, दूसरा है वर्नियर, तीसरा है पेंच और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर है हमारा वो इनमें से किसी सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो हमारा करता है नटवा बोल्ट। किस सिद्धांत पर, नटवा बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन की होती है। तो माइक्रोमीटर की जो अल्पतम माप होती है वो कितने माइक्रोन की होती है, 10 माइक्रोन की। कितने माइक्रोन की, 10 माइक्रोन की। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन की होती है, ये वो क्वेश्चन था। अगर वही mm में होता तो कितना होता, इतना ही। मतलब जो माइक्रोमीटर की अल्पतम माप होती है वो कितना होती है, 0.01 mm। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि 10 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 0.01 mm। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर में थिम्बल होता है और उसी के ऊपर रैचेट होता है, तो उसकी क्या उपयोगिता है। तो ऑप्शन पहला है हमारा, स्क्रू को घुमाता है, ऑप्शन B है स्क्रू लॉक को घुमाता है, ऑप्शन C है जॉब पर निश्चित दाब डालता है और ऑप्शन D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, जॉब पर निश्चित दाब डालता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? तो ऑप्शन है हमारा पहला टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, और ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टंगस्टन कार्बाइड। वैसे तो कुछ बुक में ये भी ऑप्शन में आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन अधिकतर जगहों पर यही लिखा हुआ है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, धनात्मक शून्य ट्रूथ में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के किस साइड में होती है? तो ऑप्शन है हमारा आगे होती है, ऑप्शन बी है पीछे रहती है, ऑप्शन सी है कहीं भी हो सकती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो धनात्मक शून्य त्रुटि होती है वो कब होगा? जब हमारा जो शून्य रेखा है वो डेटम लाइन के पीछे रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर कितने रेंजों में आता है। माइक्रोमीटर 0 से 25 mm तक आता है, फिर 25 से 50 mm, 50 से 75 mm तथा 75 से 100 mm। तो अधिकतम जो है वो 100 mm तक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन ए वाला है 100 mm, ये सही हो जाएगा। मतलब माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिकतम कितनी दूरी माप सकते हैं? 100 mm। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्या है। अगला है, इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारा रैचेट, मूवेबल एनविल, फिक्स्ड एनविल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा क्या रहता है? थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड एनविल रहता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। तो 14वां है हमारा क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का आविष्कारक पेरी वर्नियर्स किस देश का रहने वाला था? मतलब जो वर्नियर कैलिपर के आविष्कारक थे पेरी वर्नियर्स, वो किस देश के निवासी थे? वो थे फ्रांस के निवासी। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर कैलिपर बाजार में साधारणतः लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। मतलब किस लंबाई में वर्नियर कैलिपर उपलब्ध रहते हैं? तो बाजार में ये 6 इंच, 7 इंच, 1 इंच और 2 इंच के साइज में उपलब्ध रहते हैं। तो इनमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इंच है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर साधारणतः किस साइज में उपलब्ध रहते हैं? 2 इंच। इनके अलावा अगर 6, 7 और 1 अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही रहेगा। अब चारों तो एक साथ ऑप्शन में देगा नहीं, अगर देगा तो ए बी करके या बी सी दोनों से इस प्रकार से ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।